वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ वो है CHSL SSC स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं अभी जस्ट एग्जाम देकर आई हूँ तो मैंने सोचा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम हॉल तक पहुँचने के लिए और आपको पता चले कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो बिना बकवास किए, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि क्या आपको लेकर नहीं जाना है। तो आपको सबसे पहले कोई भी एक्सेसरीज अपने साथ में नहीं रखना है, जैसे कि ईयरिंग हो, रिंग हो या फिर गले में चैन हो, किसी भी तरीके का कोई भी एक्सेसरीज आपको नहीं लेकर जाना है या फिर नहीं वेयर करना है। नोज पिन हो किसी भी तरीके का। और उसके बाद हेयर में अगर हम लोग आते हैं तो आपको क्लिप्स यूज नहीं करना है, हेयर पिन यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्लचर यूज नहीं करना है। अगर आप मोटे वाले गार्डर यूज करते हो तो आपको वो भी नहीं लगाना है, आपको पतले वाले जो गार्डर होते हैं आपको वो यूज करना है। साथ ही साथ आपको पर्स नहीं लेकर जाना है, आपको फोन तो बिल्कुल ही लेकर नहीं जाना है। घड़ी बिल्कुल भी मत लेकर जाओ, क्योंकि घड़ी भी वहां पे सबमिट हो जाती है तो फायदा नहीं होता घड़ी भी ले जाने का। पेन भी ले जाने की जरूरत नहीं होती है, आपको वहीं पे पेन दे दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए, तो पेन की भी जरूरत नहीं होती है। पर्स, घड़ी, बेल्ट भी नहीं लेकर जाना है। तो आपको बेल्ट अगर आप पहन के जाते हो तो वो भी आपसे खुलवा लिया जाता है, तो बेल्ट भी लगाकर आपको नहीं जाना है। अच्छा, अब हम आते हैं कि क्या क्या हमें ऐसी चीजें हैं जो हमें लेकर वहां पे जाना होता है। तो सबसे पहले तो जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे वो ओरिजिनल होनी चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेंगी। तो आप सबसे पहले तो प्रिंट आउट निकलवा लो अपने एडमिट कार्ड का, जो आपके वेबसाइट पे आ गया होगा, SSC वेबसाइट पे आ चुका है। वहां से प्रिंट आउट निकालने के बाद आप अपना आधार कार्ड लो। अगर आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया हुआ है, मतलब बस ईयर नहीं डेट भी, तो कोई इश्यू नहीं है, बस आप उसे भी लेकर जा सकते हो। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जो लोग नए आधार कार्ड बनवाए उनमें तो है ये डेट ऑफ बर्थ, बट जो जिनका पुराना है, जिनका पहले वाला ही आधार कार्ड है, उनमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, बस ईयर मेंशन है। तो आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा जिसमें आपकी पिक्चर हो, साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ के साथ हो। तो ऐसे में अगर आप जैक बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा, आपने देखा होगा, शायद नोटिस किया होगा कि 12th वाले किसी भी डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं किया हुआ है। तो आप 10th वाले मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड लेकर जा सकते हो, उसमें मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपको ओरिजिनल लेकर जाना होगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हमें फोटो लेकर जाना है या नहीं। फोटो की देखो जरूरत तो मुझे नहीं लगी, बट फिर भी आप अपने सिक्योरिटी के लिए एटलीस्ट 2 फोटो अपने पास रखो, ताकि अगर जरूरत हो तो आप उसे पेस्ट कर सको। तो उसके बाद अब हम लोग आते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे हमें एंट्री मिलती है और कैसे हम एग्जाम हॉल में कैसे पहुंचते हैं। सबसे पहले सेंटर पे पहुंचते हो तो गर्ल्स और बॉयज की अलग अलग चेकिंग होती है और उनकी लाइन अलग अलग होती है। सबसे पहले आप जाते हो तो आपको बिल्कुल ही कोविड को देखते हुए बिल्कुल ही सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू आपको वहां पे बना हुआ रहता है सर्कल, आपको उसी के अंदर रहना होता है। वैसे आप जाते हो, मतलब जब आप इंट्रेंस के पास पहुंचते हो तो आपको टेम्परेचर देखा जाता है, आपको सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है, उसके बाद आपको एंट्री मिलती है अंदर जाने के लिए। अंदर जाने के बाद अगर आप वही क्लिप, क्लचर, समथिंग जो भी अगर आपने लगाया हुआ है तो वो आपसे ले लिया जाएगा वहीं पे। पेन वगैरह कुछ भी नहीं लेकर जाना होता, आपको वहां से ले लिया जाएगा। उसके बाद आप जाओगे अंदर तो प्रॉपर चेक होगा, उसके बाद आपको आगे भेजा जाएगा। आगे जब हमारा डॉक्यूमेंट है वो देखा जाएगा, आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। उसके बाद सब कुछ देखने के बाद आपका वेरीफाई का स्टैम्प आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर लगा दिया जाएगा। फिर आपको आगे बता दिया जाएगा कि आपका हॉल कहाँ है, आपका एग्जाम रूम कहाँ पे है, उसके हिसाब से आप आगे जा सकते हो। जब आप एग्जाम रूम में इंटर करते हो उसके बाद क्या, हॉल में पहुंचते हो तो वहां पे आपका फेस मैच किया जाता है आपके फोटोग्राफ के साथ, तो आपका पिक्चर लिया जाता है वहां पे। उसके बाद आपका थंब इंप्रेशन लिया जाता है, साइन लिया जाता है। उसके बाद आपको वहां पे मैम बता देंगे कि आपको कहाँ पे बैठना है। उसके बाद जब आपको ये पता चल जाता है कि आपका सीट कौन सा है तो आपको एक मिलेगा एडमिट कार्ड, जो वहीं पे आपको मिलेगा और आपको वहीं पे उसे सबमिट भी कर देना। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि एडवाइजरी का प्रिंट आउट निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सिंगल पेपर एडमिट कार्ड का भी निकलवा लेते हो तो वो आपके लिए इनफ होगा, और एडवाइजरी का जरूरत नहीं होता तो आप वो नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, वैसे भी वो वहाँ पे सबमिट ही हो जाता है, उसका जरूरत होता भी नहीं है, तो आप सिंगल भी निकलवा सकते हो। उसके बाद जब आप हॉल में पहुंचते हो तो आपको आपका प्लेस बता दिया जाता है और आपको कीबोर्ड का यूज नहीं करना होता है। कीबोर्ड का यूज नहीं करना होता मतलब जब आप अपना पेज देखोगे, अपना कंप्यूटर देखोगे तो वहां पे आपको पासवर्ड दिखेंगे। आपके पासवर्ड आपके एडमिट कार्ड में लिखे हुए होते हैं, वो पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है जो आपके एडमिट कार्ड में आपके लिखे होते हैं, पासवर्ड एग्जामिनेशन पासवर्ड कर। उसके बाद फिर आपको वो वहां पे जहां पे आपको पासवर्ड डालना होता है उसके बगल में आप देखोगे कीबोर्ड का सिंबल होता है, उसको आप क्लिक करोगे और उसी के हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ वहां पे इंटर करोगे। आपको कीबोर्ड का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है।
उसके बाद आपको वो एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जो मैंने पहले भी जिसका जिक्र किया कि वो आपको वहीं पे सबमिट भी ले लिया जाएगा। तो उसमें आपकी मदर्स का नेम, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फिर पिन कोड, फोन नंबर, आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा और आपका सिग्नेचर लिया जाएगा। और कंप्यूटर खुल जाता है तो आपको वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में। उस स्टेटमेंट को भी आपको उस एडमिट कार्ड में लिखना होता है, या तो आप हिंदी में लिख सकते हो या तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, आपके चॉइस पे है वो। उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है कि आप किस लैंग्वेज में एग्जाम को आगे प्रोसीड करोगे। तो वहाँ पे आप लैंग्वेज अपना सेलेक्ट कर लो। उसके बाद फिर आप जैसे ही टाइम होता है तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और अटेम्प्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, आप उसको क्लिक करो तो वो सेव होगा, वरना फिर वो सेव नहीं होता है, वो कैंसिल मान लिया जाता है। तो सेव और नेक्स्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। एग्जामिनर से भी आप पूछ सकते हो, वो भी आपको अच्छे से समझा देंगे। तो बस इतना ही था, छोटा सा इंफॉर्मेशन था। तो होप आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।